कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के सिलसिले में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी व सारी है। इस बात से कतई नज़र कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम अपनी स्पीड से जारी व सारी है। और इस मौके पर इस रेनोवेशन अपडेट से पहले आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्रेडिट देना होगा। एक नहीं बल्कि दो क्रेडिट देने होंगे। सबसे पहले जितने ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मुकदमा लड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स, यानी पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स अलोकेट किए गए थे, तो ये पाकिस्तान का हक है कि वो मुकम्मल चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पर होस्ट करे। और इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इंटरनेशनल मीडिया पर और इसके अलावा ICC तक पहुंचाया गया है। तो आपको क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पर क्रेडिट डिजर्व करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ये है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी भी स्पेकुलेशंस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के दो बड़े स्टेडियम्स जहां रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है, ये काम रुका नहीं है, यानी काम की स्पीड बढ़ी है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत से खदशात हैं, लेकिन काम रुका नहीं है। ये चीज़ शो करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डेडिकेशन कि कितना जल्दी उन्होंने रेनोवेशन का काम मुकम्मल करना है। खैर, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल्ड है। आज की वीडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल प्लेयर्स पवेलियन की जो बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर्स का काम मुकम्मल किया गया था और उनके ऊपर अब 3 फ्लोर्स भी जो हैं वो मज़ीद डाले जा चुके हैं। यानी काम की तेज़ी का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये बिल्डिंग जो अब से 1 महीना पहले जिसका 1 फ्लोर भी रेडी नहीं था, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ यहाँ पर 5 फ्लोर्स विद देयर रूफ, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। यानी इतना सीरियस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेनोवेशन को लेकर और इतना सीरियस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। खैर, इस बिल्डिंग के अगर आप एमिनिटीज़ की बात करें कि इस बिल्डिंग में किस हद तक काम किया गया है, तो पहले 2 फ्लोर जो हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जहां प्लेयर्स का पवेलियन है, जहां प्लेयर्स के बैठने की जगह है, उनकी बालकनी है, यहाँ पर तमाम हद तक काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। चाहे वायरिंग है, कुछ हद तक वुड वर्क है, इसके अलावा फ्लोरिंग है, टाइल्स वगैरह का काम है। ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहले 2 फ्लोर्स पर मुकम्मल किया गया है, जबकि जो ऊपर वाले 3 फ्लोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये तो जनाब कुछ प्लेयर्स पवेलियन की बात है जो इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज की बात करें, जो ऑफिशियल्स के ऑफिसेज होंगे, उस बिल्डिंग का भी जो है वो ग्राउंड प्लस 3 यानी टोटल 4 फ्लोर का काम जो है वह मुकम्मल तौर पर तैयार है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग का ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो अब कुछ हद तक हमारे सामने आ गया है कि काम की स्पीड क्या है, किस अंदाज से काम को आगे लेके जाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। यानी ग्राउंड प्लस 3 का मतलब है 4 फ्लोर्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के ऑफिस हैं। ये जो PCB मेन बिल्डिंग है, यहाँ के 4 फ्लोर्स अब तैयार किए गए हैं। इनके अंदर की क्या तफसीलात हैं, क्या रूम की पार्टीशन होगी, वो भी हम वीडियो में आगे जाकर आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो इंक्लाइंड बीम से मुतल्लिक है, और जो प्री कास्ट की सीढ़ियाँ हैं उनसे रिलेटेड सबसे बड़ी, सबसे मेजर अपडेट। अब तक तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बहुत से चैनल्स पर ये चीज़ देख चुके होंगे कि जो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेयर्स हैं, 3 किस्म के जो सीढ़ियों के प्लैंक्स हैं वो रख दिए गए हैं आर्जी तौर पर। ये भी अभी सिर्फ टेस्टिंग के मराहल से गुजर रही है। ये चीज़ अभी टेस्टिंग फेज़ है, किस तरह जाकर ये चीज़ कामयाब होगी या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इंक्लाइंड बीम्स के हवाले से आपको बताएंगे कि पिछली वीडियो में 1 से 2 इंक्लाइंड बीम्स रेडी थे, अब 4 इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पर कंक्रीट की फिलिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस वीडियो में आगे जाकर आपको इनके तमाम तर विजुअल्स हैं, तमाम तर वीडियो के किस तरह काम चल रहा है, कितनी तादाद में लेबर है। अगरचे स्मोक ने काम को मुतासिर किया, लेकिन काम की रफ्तार फिर भी तेज़ी से जारी हो सारी है। तो 4 इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो आपको तैयार दिखाई दे रही हैं राजाज इनक्लोयर में। जबकि अगर बाकी बात करें राजाज इनक्लोयर की, तो यहाँ पर जितने पिलर्स हैं या आप कह सकते हैं कि जो सरिये पर मुश्तमिल पिलर्स हैं, वहाँ पर इंक्लाइंड स्लोप बीम्स जो हैं उनके अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम भी आहिस्ता आहिस्ता जारी है। तो ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, विजुअल्स के साथ दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि कितनी स्पीड से और कितनी रफ्तार से जो है वो राजाज इनक्लोयर में काम जारी है। इसके अलावा जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो बाकी तमाम तर इनक्लोयर हैं, हर इनक्लोयर के अंदर जो है वो पाइलिंग का काम
काम मुकम्मल हो गया है। हर इनक्लोयर के अंदर इस तरह इंक्लाइंड बीम्स बनाने के लिए जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तैयार करने का काम शुरू हो गया है। यानी काम की तेज़ी का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो आप बाकी इनक्लोयर्स चेक कीजिए जिनमें फ़ज़ल महमूद इनक्लोयर है जहां काम सबसे ज़्यादा तेज़ी में हो रहा है आफ्टर राजाज इनक्लोयर। फ़ज़ल महमूद इनक्लोयर के अंदर भी जो है वो एक प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का फ्रेमवर्क जो है वो रेडी किया गया है कि जिस तरह ये काम मुकम्मल किया जाएगा जैसे ही राजाज इनक्लोयर में, उसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे आगे जाकर फिर फ़ज़ल महमूद इनक्लोयर में, और इसके बाद जो स्टेडियम के बाकी इनक्लोयर हैं सईद अनवर इनक्लोयर और तमाम तर इनक्लोयर्स में काम वक्तन फ़वक्तन किया जाएगा। इसके अलावा जनाब जहां कज़ाफ़ी स्टेडियम के मेन इनक्लोयर्स में काम जारी है, वहीं स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेडियम के अंदर 360 डिग्री पर बनाई गई मोट खंदक या ट्रेंच थी। अब ट्रेंच के हवाले से मेजर अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो स्टेडियम के अराउंड 360 डिग्री ट्रेंच थी उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ट्रेंच को कवर कैसे किया जाएगा, यानी ट्रेंच के लिए जो फेंस बनाया जाएगा उसके हवाले से अभी बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं। क्या ये जो फेंस है वो इसके ऊपर कंक्रीट स्ट्रक्चर डाला जाएगा या फिर स्टील के तरीके से जो है वो इसको कवर किया जाएगा। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ प्रॉपर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं कि आप जो है वो लोगों का व्यू हरगिज़ ब्लॉक ना करिएगा और इस तरह लोगों के जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसमें किसी सूरत खलल नहीं आना चाहिए। तो ये ओनली द टाइम इज़ गोइंग टू डिसाइड कि किस तरह की ट्रेंच बनेगी, लेकिन जो तमाम तर आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं वो इस वीडियो में आगे जाकर जब हम ट्रेंच की बात करेंगे तो वो आइडियाज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड से डिस्कस की गई हैं व्हेन इट कम्स टू मोट ट्रेंच या खंदक का जो काम है किस हवाले से उसकी अपडेट होगी। तो ये तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब स्टार्ट करते हैं पीसीबी मेन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जहां ग्राउंड+3 का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। यहां पर एक बेसमेंट भी बनाई गई है। ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पीसीबी मेन बिल्डिंग एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए बेसमेंट है। एक प्रॉपर अलग किस्म का रूट जो है वो बनाया गया है। नीचे लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ जो है, ये सुनने में ये आ रहा है कि 40 से 50 या 60 गाड़ियाँ जो हैं उनकी पार्किंग के लिए बेसमेंट में जगह मुख्तस की गई है। इसके अलावा इस बिल्डिंग की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का जो है ऑफिस वो होगा। इसके अलावा जो पीसीबी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, एचआर, इंटरनेशनल क्रिकेट, पीएसएल, वो भी तमाम तर जो ऑफिसेज हैं वो इस बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। और ये प्रॉबली वो वाहिद बिल्डिंग है अपार्ट फ्रॉम द स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग जिसको बनाए जाने का काम प्रॉबली रिकॉर्ड मुद्दत में जो है वो मुकम्मल किया गया, यानी 2 से ढाई महीने के अंदर प्रॉपर बिल्डिंग को डिमोलिश करके इसको बनाया गया है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के बिल्कुल अक़ब में, इसके बिल्कुल साथ जो है वो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल प्लेयर्स पवेलियन की बिल्डिंग है। अब ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर प्लेयर्स का पवेलियन है, उनका ड्रेसिंग रूम है, उनका डग आउट है, उनका चेंजिंग रूम है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, और यहाँ पर इन दोनों फ्लोर्स के अंदर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्लास चेंज करना था, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि डिफरेंट ग्लास लगाया जाए, उस हवाले से भी जो है वो काम जारी है। डिफरेंट ग्लास लगाया जा रहा है। प्लेयर्स के लिए जो एमिनिटीज़ हैं, रेस्ट रूम्स हैं, इसके अलावा जो सीलिंग का काम है, ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ पहले 2 फ्लोर्स में मुकम्मल हुई हैं। अब ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं, अब जो कि आईसीसी के एक वफ्द ने विज़िट करना था, फ़िलहाल तो चीज़ें ऑन होल्ड हैं, और उनको ये कहा गया था कि आप जब अगले विज़िट पर आएंगे तो 5 फ्लोर्स का काम हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे। तो उस वजह से अब 5वें फ्लोर की जो छत है वो भी डाली जा रही है। हर काम इस बिल्डिंग में स्टील स्ट्रक्चर पे हुआ है, यानी स्टेनलेस स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसके बड़े बड़े पिलर्स पर मुश्तमिल काम किया गया है, और बाकी जो बिल्डिंग के अंदर काम किया गया है वो एलुमिनियम की शीट्स भी हैं। इसके अलावा जो स्टील है, स्टेनलेस स्टील के पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। डिफरेंट तरीक़ों से पार्टीशन करने की कोशिश की गई है। तो ये मैं आपको डिफरेंट एंगल से इनकी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, इस बिल्डिंग की जो डायनामिक्स हैं या जो इस बिल्डिंग के विजुअल्स हैं वो समझाने के लिए, और यहाँ पर जो काम की नौयत है वो समझाने के लिए कि कितना तेज़ी से काम करके 5 फ्लोर्स का काम मुकम्मल किया गया है अब ये स्टील स्ट्रक्चर के पवेलियन का। इसके आगे जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि 5वें फ्लोर के बाद कोई फ्लोर बनेगा, जबकि जो इनकी एक्सटेंशंस हैं राइट और लेफ़्ट साइड पर, इनकी एक्सटेंशंस पे काम किया जाएगा। जबकि इसके अलावा ये जो आपको ये विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, इन पवेलियन के सामने भी 2 इनक्लोयर्स बनाए जाएंगे। इसके बाद इन दोनों इनक्लोयर्स के बनाए जाने का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जबकि जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है यहाँ से शटरिंग उतारी जाएगी,
जो तमाम तर आप कह लें कि फिनिशिंग टचेज़ हैं इस बिल्डिंग को या इस इमारत को देना, वो दिए जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि एक मुकम्मल इमारत जो है वो आपके सामने रेडी होगी। तो कुछ पार्टीशंस की बात कर रहा हूँ मैं इन दोनों बिल्डिंग की, तो इस तरह जो है वो अंदर रूम बनाए गए हैं। प्लेयर ऑफिशल्स जो हैं वो उनका कहाँ पर कमरा होगा, जो लाइजन ऑफिसर बाकी तमाम तर जो मामलात हैं रिगार्डिंग द टीम्स उन यहाँ पर रूम्स होंगे। फिर इस बिल्डिंग के जो थर्ड फ्लोर, फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर है, वहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस देखेंगे। जबकि जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर तो फिनिशिंग का काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, यानी इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर ही रेडी किया गया है। इसके अंदर जो काम है वो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इस इमारत को ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी किया जाएगा। अब तो जनाब ये दो बिल्डिंग के हवाले से अपडेट थी। अब आ जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की सबसे मेन अपडेट, और वो है प्री कास्ट स्टेयर्स या प्लैंक्स से मुतालिक। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टोटल 88 इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मुकम्मल तौर पे बनाई जाएंगी, और इन 88 इंक्लाइंड बीम्स डिफरेंट इंक्लोयर्स के अंदर बनाई जा रही हैं। इन 88 इंक्लाइंड बीम्स में से सिर्फ 4 इंक्लाइंड बीम्स राजाज इंक्लोयर में ऐसी हैं जिनका काम मुकम्मल किया गया है, यानी कंक्रीट फिलिंग का जो असल प्रोसेस है जिसके बाद जो इंक्लाइंड बीम है वो मुकम्मल होती है, कंक्रीट फिलिंग का प्रोसेस सिर्फ 4 बीम्स में जो है वो मुकम्मल किया गया। और उसके बाद आप देखें कि इन चारों बीम्स के अंदर जो है वो अब प्लैंक लगाने का काम, या आम जुबान में अगर आप समझें तो प्री कास्ट की सीढ़ियाँ लगाने का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। थोड़ा क्लोज इन विजुअल्स आप चेक करें। इन विजुअल्स का क्रेडिट एक्सप्लोर पीके से फैसल रियाज साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको जाता है, जिन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त ड्रोन फुटेज जो है वो बनाई है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह राजाज इंक्लोयर में ये जो प्री कास्ट की स्टेयर्स हैं वो लगाई जा रही हैं, और ये अब तक सिर्फ 3 से 4 ही प्री कास्ट की स्टेयर्स लगी हैं। इनके ऊपर ये अभी हर काम जो है वो पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जाता है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाया जाता है, उसके बाद उस काम की जब अप्रूवल मिलती है फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड्स थे, इंक्लोयर्स थे, उनको चेंज करके अब जो है वो प्रॉपर कंक्रीट की जो इंक्लाइंड बीम्स है और उनके ऊपर प्री कास्ट की स्टेयर्स लगाने का काम किया गया है। जो टोटल प्लैंक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो 2900 टोटल प्लैंक्स, ये 2900 जो प्री कास्ट की स्टेयर्स हैं वो लगाई जाएंगी थ्रू आउट कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये ऑब्वियसली काम इतनी आसानी से नहीं होगा। इसी वजह से नवंबर जो कि आधा हो गया है और पूरा दिसंबर, लगभग 1.5 महीना जो है वो इस काम के लिए रखा गया है कि जो प्लैंक्स टोटल लगाने का काम है वो मुकम्मल किया जाए। जनाब, जहां हम प्लैंक से मुतालिक आपको अपडेट दे रहे हैं कि उनको लगाए जाने का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया, वहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बताया जाए कि ये जो प्री कास्ट की सीढ़ियां हैं वो बनाई किस तरह जाती हैं। हबीब इंजीनियरिंग वर्क्स लाहौर के आउटस्कर्ट्स में वाक़या है, यहाँ पर प्री कास्ट से रिलेटेड काम जो है वो जारी है। अब बेसिकली ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, पिछली वीडियो में मैंने बड़ा इन डिटेल इन डेप्थ बताया है कि पहले एक बेडिंग बनाई जाती है, कंक्रीट फिलिंग से पहले एक सरिया की जो बेडिंग है वो बनाई जाती है, और फिर एक मजबूत बेडिंग के अंदर जो है वो कंक्रीट फिलिंग का काम किया जाता है। यानी एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस है। 2900 प्लैंक जो बनाए जाने हैं वो लाहौर शहर से बाहर प्लैंक्स बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए जो स्टेनलेस स्टील का सरिया है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो कंक्रीट है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, जो मिक्सर मशीनें हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो बड़े पैमाने पर जो प्लैंक्स हैं वो बनाए जाने का काम हबीब इंजीनियरिंग वर्क्स में शहर से बहुत दूर जो है वो जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ज़मीन पर इन प्लैंक्स को रखा गया है, और इनके ऊपर जो है वो कलर भी किया जाता है, इसके अंदर जो कंक्रीट मिक्सर है वो भी ऐड किया जाता है। तो ये इस तरह ये वो प्रोसेस है जिस तरह प्री कास्ट की सीढ़ियाँ जो हैं वो बनते देख रहे हैं। खैर, अब वापस आ जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और बाकी इंक्लोयर्स की अगर हम बात करें तो फ़ज़ल महमूद इंक्लोयर हो गया, या फिर अब्दुल कादिर इंक्लोयर, या जो बाकी इंक्लोयर हैं सईद अनवर इंक्लोयर, यहाँ पर भी जो आप कह सकते हैं कि इंक्लाइंड बीम्स बनाए जाने का काम है वो जारी हो सारी है। तो इंक्लाइंड बीम्स बनना ये पहला प्रोसेस है, इंक्लाइंड बीम्स के का जो सरिया है उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग करना ये दूसरा प्रोसेस है। और इन दोनों प्रोसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आपके स्क्रीन के जो ऑपोजिट एंड है वहाँ पर एक प्रॉपर कंक्रीट की बीम्स बनी हुई हैं, और जो इस एंड पे यानी जो आपकी स्क्रीन का द नियर एंड है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंक्रीट उनके अंदर फिलिंग का काम रहता है। खैर, आज जिस तरह ये फिलिंग का प्रोसेस जो है वो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जो है वो
प्री कास्ट की या कंक्रीट की जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इनके अंदर फिलिंग का काम किया जाएगा। खैर, बाकी कुछ इंक्लोजर्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह मैंने आपको पहले बताया इंक्लाइंड बीम्स का जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये इंक्लाइंड बीम्स लगाई जाती हैं, सरिया लगाया जाता है, बेडिंग बनाई जाती है और इसके बाद इनको सीढ़ियों की शेप दी जाती है। फिर उन सीढ़ियों के शेप के ऊपर जो है वो कंक्रीट की फिलिंग का काम किया जाता है। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर जो रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम बड़े पैमाने पर जारी है, उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि पूरे ग्राउंड के अंदर शायद ही कोई इंक्लोजर ऐसा हो जहां इंक्लाइन बीम्स बनने का काम अब शुरू ना हुआ हो, शायद ही कोई इंक्लोजर ऐसा हो जहां पाइलिंग प्रोसेस का काम है वो मुकम्मल ना हुआ हो। तो ये जनाब क्रेडिट जाता है इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी भी अनसर्टेनिटी है व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन काम रुका नहीं है बल्कि काम की जो रफ्तार है उसमें तेज़ी आ गई है। अब ये जो आप देख रहे हैं बीम्स, इनके अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम करने के बाद इनकी जो शेप है वो मुकम्मल हो जाएगी और आप आइंदा आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि ग्राउंड के अंदर तमाम तर जो इंक्लाइंड बीम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मुकम्मल कर ली जाएंगी। 88 टोटल इंक्लाइन बीम्स हैं जिनमें से अभी सिर्फ 4 इंक्लाइन बीम्स मुकम्मल की गई हैं। ऑब्वियसली ये अप्रूवल का इंतज़ार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। जैसे ही वो इस चीज़ को अप्रूव करेंगे कि प्री कास्ट की जो सीढ़ियाँ हैं वो इसी तरह लगाई जाएँ, तो उसके बाद स्टेडियम के अंदर इस काम में मज़ीद तेज़ी जो है वो देखने को मिलेगी। अगर कुछ स्ट्रक्चर आप ओवरऑल देख लें, शटरिंग बड़ी तादाद में लगाई गई है और जैसे जैसे शटरिंग बड़ी तादाद में लगाई जाती है उससे काम के अंदर मजबूती ज़्यादा आती है। खैर, आखिर में आपसे ट्रेंच के हवाले से बात कर लेते हैं। लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए 22 से 24 डिग्री तक व्यूइंग एक्सपीरियंस लाने के लिए जो स्टैंड्स हैं, इंक्लोजर्स हैं, उनको करीब लाया गया है और उससे फ़ायदा ये होगा कि लोग जो है वो एक्शन के करीब आएंगे और उनके सामने किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इस सिलसिले में जनाब 360 डिग्री एक ट्रेंच बनाई गई थी। अब ट्रेंच तो बन गई लेकिन ट्रेंच को कवर करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि अब ट्रेंच को कवर कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है। जिस तरह जिस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि आप यूरोप में मैच नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में जो है वो मैचेस करवा रहे हैं, तो लोगों पे आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। कोई बंदा किसी भी वक्त जो है वो ग्राउंड के अंदर आ सकता है। तो इस सिलसिले में ये ट्रेंच की कवरेज के लिए अब 3-4 ऑप्शंस पर गौर किया गया है। एक ऑप्शन तो ये है कि इसके ऊपर जो कंक्रीट से है उससे उसको कवर कर दिया जाए, लेकिन उससे लोगों का व्यू ब्लॉक होने का ख़तरा है, क्योंकि बड़े बड़े जब आप कंक्रीट के ब्लॉक्स देखेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली लोगों का व्यू ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो ज़ेरे गौर आ रहा है वो एक स्टील की जाली है, या जो जालियाँ हैं या स्टील की कवरिंग है वो है, और वो आप अभी देख भी सकते हैं कि किस तरह स्टील का जो जंगला है। ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान में लोग ये कहेंगे कि हमने बड़ी मुश्किल से जंगले से जान छुड़ाई है, तो इस जंगले का जो आइडिया है वो प्रपोज़ किया गया था कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन कंपनी की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि ये चूँकि बहुत बड़ी है, हाइट में बहुत बड़ा है, लोगों के लिए जो व्यू है उसमें रुकावट आएगी, इसलिए इसको तो अभी तक रिजेक्ट किया गया है। लेकिन जो कवरेज के लिए कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है उस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ये चीज़ अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई कि फेंस किस किस्म की लगाई जाएगी। एक तो बाउंड्री रोप्स है और दूसरा वो फेंस है जो इसके ऊपर लगाया जाएगा, जो ट्रेंच के ऊपर लगाया जाएगा। तो इस हवाले से अभी तक अपडेट आना बाकी है कि किस तरह ये काम को मुकम्मल किया जाएगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी और सारी है। जो कुछ हवाले इसके हवाले से कुछ अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आखिर में जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि अभी तक इस वीडियो के नीचे बहुत से लोग जो है वो कॉमेंट कर चुके होंगे कि भाई ट्रॉफी तो पाकिस्तान में नहीं हो रही, आप फजूल में जो है वो रेनोवेशन पर पैसा लगा रहे हैं, ग्राउंड पर पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस ज़बरदस्त अंदाज से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लोगों का ये जो मुकदमा लड़ रहा है, आपको उसको क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह पिछले बोर्ड्स हमने देखे कि एशिया कप के हवाले से किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं की पाकिस्तान ने, लेकिन अब की बार पाकिस्तान अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, आईसीसी को लेटर लिख रहा है, आईसीसी से जस्टिफिकेशंस मांग रहा है, तो ये चीज़ भी आप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त है और आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। एंड आई टेल यू व्हाट, इतनी आसानी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स जाने नहीं देगा। अब तो सुनने में आ रहा है कि जो आलमी सालसी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस पाकिस्तान, वहाँ पर भी जा सकता है, क्योंकि होस्टिंग राइट्स और तमाम तर एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के हक में हैं। लेकिन अभी हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं अगरचे ख़राब हैं, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए इन दोनों मुल्कों के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने
पाकिस्तान ज़रूर आएगी। खैर अगर इंडिया आए या ना आए, बट चैंपियंस ट्रॉफ़ी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इन्हीं वेन्यूज़ पे होगी जिन वेन्यूज़ में बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान ने लगाया है रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने आज होने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक तो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के जो 5 फ्लोर रेडी हैं उस हवाले से बात की। इसके अलावा जो इंक्लाइंड बीम्स बन रही हैं उनके ऊपर जो प्लैंक लगाने का सिलसिला है, और उस हवाले से आपको लेटेस्ट इन डेप्थ और इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जो है वो जवाब देने की कोशिश करें, और अगली वीडियो में जो आपके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। आखिर में जाते जाते जनाब, अगर आपने पाकिस्तान के स्टेडियम्स की मजीद रेनोवेशन और अपग्रेडेशन वीडियो देखनी है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि कराची और रावलपिंडी की जो रेनोवेशन अपडेट है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।